मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम येडियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो के तहत केस दर्ज। पोक्सो केस दर्ज होने पर येडियुरप्पा का पहला बयान। येडियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामले पर होम मिनिस्टर का संजीदा बयान। गैस के बाद अब पेट्रोल डीजल के दामों में कमी का ऐलान। राज्य में तपतपाती गर्मी और सूरज की तपिश से लोग हैं परेशान। जिंदाबाद मामले के आरोप में गिरफ्तार लोगों को मिली जमानत। घोड़ागाड़ी टांगा की विरासत को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान। अनंत कुमार जैसे 1000 लोग भी आए तो संविधान नहीं बदलने देंगे, डीवाईएफआई की हड़ताल। बाइक व्हीलिंग करने वाले मनचले गिरफ्तार। कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम येडियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो के तहत केस दर्ज। बेंगलुरु के सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में बीएसवाई के खिलाफ एफआईआर पोक्सो और 354A के तहत शिकायत दर्ज। पिछले फरवरी के महीने में यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने की है येडियुरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जिसमें महिला ने अपनी 17 साल की बेटी पर सेक्सुअल असोल्ट का आरोप लगाते हुए पोक्सो का मामला बेटी की मां ने दर्ज किया है सदाशिव नगर पुलिस थाने में। पोक्सो केस दर्ज होने पर येडियुरप्पा का पहला बयान। एहसान करने वाले पर ही केस दर्ज किया गया है येडियुरप्पा का फर्स्ट रिएक्शन। मां और बेटी ने मुझ पर केस दर्ज किया है पोक्सो मामले के तहत। मां और बेटी कई बार मेरे पास आए थे, तब मैंने इन्हें अपने करीब नहीं लिया। एक बार वो रो रहे थे, मैंने उनसे परेशानी को लेकर पूछा, उन्हें घर के अंदर बिठाया और पुलिस को जानकारी दी कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है, इनकी परेशानी देखकर रुपया भी देकर ठीक हो जाएगा का एहसान करने वाले पर ही केस दर्ज किया गया है। देखेंगे क्या होता है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, क्या ये सियासी साजिश है के सवाल पर कहा कि मैं ऐसा नहीं मानता, कहा येडियुरप्पा ने। येडियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामले पर होम मिनिस्टर का संजीदा बयान। शिकायत करने वाली महिला मानसिक रूप से बीमार होने की बात बताई जा रही है, जबकि शिकायत राइटिंग में हाथ से लिखकर नहीं टाइप करके दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि इन्हें टाइप की गई कॉपी दी गई है। एक पूर्व सीएम से जुड़ा हुआ ये संजीदा मामला है, कोई भी बात सोच समझकर कही जानी चाहिए। इस मामले की तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर केस की गंभीरता को देखा जाएगा, कहा होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने। गैस के बाद अब पेट्रोल डीजल के दामों में कमी का ऐलान। महंगाई और बेरोजगारी के दौर में चुनाव से पहले जनता को 1 हो या 2 रुपया कम करके कुछ चुनाव के दौरान बात करने के लिए मुद्दा तो हो केंद्र सरकार के पास। पिछले दिनों घरेलू गैस सिलेंडर के 100 रुपये दाम कम तो आज 101 रुपये 94 पैसे वाले पेट्रोल के दाम में 2 रुपयों की कटौती करके 99 रुपये 84 पैसे तो 87 रुपयों का डीजल 85 रुपये 93 पैसे करके आज से ही लागू किया है केंद्र सरकार ने। राज्य में तपतपाती गर्मी और सूरज की तपिश से लोग हैं परेशान। इस बार गर्मी का तापमान जैसे जमीन पर सूरज ने लगाई ही हो आग। लोगों का गर्मी और धूप से बुरा हाल। आने वाले दिन और घंटे और बढ़ा सकते हैं गर्मी का तापमान। 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की बात कर रहा है मौसम विभाग। उत्तर कर्नाटका के लोगों को घरों से बाहर निकलने से पहले सावधान रहने का मशवरा दिया है मौसम विभाग ने। खासकर बागलकोट
बागलकोट, बेलगाम, बीदर, धारवाड़, गदग, हावेरी, गुलबर्गा, कोप्पड़, रायचूर, बीजापुर और यादगीर में और बेंगलुरु में 35 डिग्री पार कर सकता है गर्मी का तापमान, कहा है मौसम विभाग ने। जिंदाबाद मामले के आरोप में गिरफ्तार लोगों को मिली जमानत। पिछले दिनों विधानसभा में राज्यसभा चुनाव में नासिर हुसैन की जीत का जश्न मनाने के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद नारे के आरोप में एफएसएल रिपोर्ट पूछताछ के बाद गिरफ्तार मोहम्मद शफी, नाशीपुड़ी, मुनव्वर इल्तियाज को 39वें एसीएमएम कोर्ट के जज विजयत ने तीनों को शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर दी है। कोर्ट ने घोड़ा गाड़ी टांगा की विरासत को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान। सकाफती सांस्कृतिक नगरी मैसूरू की विरासत और तारीखी यादगारों का नज़ारा और पूरी तरह से मिट रही इस तारीखी विरासत को बचाने और राजा महाराजाओं की तरह सैलानियों को भी इसका एहसास दिलाने के मकसद से केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत दोबारा इस विरासत को जिंदा करने नई टांगा लाइन, टांगा स्टैंड का निर्माण, पर्यावरण माहौल का अनुभव दिलवाने वाले सर्किट हाउस पर जोर जैसे कामों के लिए 22 करोड़ 1,50,000 की योजना जारी की है। मैसूरू दर्शन के लिए राज्य में ऐसे ही और भी शहर हैं, बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर, जहां ऐसे योजनाओं की सख्त जरूरत है। अनंत कुमार जैसे 1000 लोग भी आए तो संविधान नहीं बदलने देंगे। डीवाईएफआई की हड़ताल, सीएए को जारी करना नामुमकिन, देश संविधान पर चलता है, किसी के कहने पर नहीं। इलेक्शन बॉन्ड के मुद्दे को भटकाने के लिए सीएए को लाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सीएए नागरिकता कानून जारी करने का कड़ा विरोध करते हुए डीवाईएफआई ने मंगलुरु में इस कानून के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हुए अनंत कुमार के संविधान बदलने वाले बयान पर कहा कि अनंत कुमार जैसे 1000 लोग भी आए तो संविधान नहीं बदलने देंगे, कहा डीवाईएफआई और कई समाज सुधारक संगठनों के जिम्मेदारों ने। बाइक व्हीलिंग करने वाले मनचले गिरफ्तार। सड़कों पर लोगों को परेशान करके खतरनाक जानलेवा करतब बाइक व्हीलिंग करके लोगों और खुद की जान के दुश्मन जो गांव की सड़कों और नेशनल हाईवे पर रील्स बनाने के चक्कर में ये बाइक का खेल खेलने वाले मनचलों को फिल्मी स्टाइल में पीछा करके इनके बेलगाम बाइक की रफ्तार को पकड़कर काबू में करते हुए 20 लड़कों की गिरफ्तारी और 13 बाइक सीज किए हैं नेलमंगला पुलिस ने। कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। कई दिनों का इंतजार, कब होगा लोकसभा चुनाव का ऐलान। कल दोपहर 3 बजे लोकसभा के अलावा 4 राज्य हैदराबाद, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन का भी ऐलान करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में देखना है कि कितने मरहलों में होगा देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव, जबकि कल ही पार्टी के सभा और रोड शो के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ गुलबर्गा आ रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।